नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। आखिर क्यों बढ़ाई गई 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल डेली वेजर्स के माध्यम। इस समय हमें चीफ इंजीनियर के ऑफिस में है, जहां पर डेली वेजर्स द्वारा जो स्ट्राइक थी, जो काम छोड़ हड़ताल थी, 48 घंटे के लिए फिर बढ़ाई गई। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल के जो इनके हक में, और इन्हें विश्वास हो कि आने वाले समय में हमारा कोई काम होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसी के चलते फिर से इस समय आपको दृश्य लाइव दिखा रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। रविहंस जी, क्या ऐसी नौबत आई कि 48 घंटे की ओर आपने एक्सटेंड कर दिया है ये काम छोड़ हड़ताल? मैम, सबसे पहले तो हम ये आपके मीडिया के माध्यम से सभी आम जनता जम्मू की जो आज सफ़र कर रही है पानी के लिए, सबको ये बताना चाहते हैं कि सरकार आज 25 साल के बाद भी हमसे टाइम मांग रही है और ये उम्मीद कर रही है कि आज भी हम बिना कुछ लिए सरकार को टाइम देते फिरें। इसीलिए स्ट्राइक दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, सरकार देना कुछ नहीं चाहती। हमारी लगातार परसों से लेके इस वक्त तक 6 मीटिंग हो चुकी हैं, जिसमें 2 बार चीफ इंजीनियर साहब के साथ, डिवकाम के साथ 2 मीटिंगें मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी के साथ हो चुकी हैं। लेकिन सिर्फ आज भी वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप कॉल ऑफ करो, हम आपकी एलजी साहब से बात करवाते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग आज भी हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा डेली वेजर बेवकूफ़ नहीं बनेगा। हमें हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे वो हमारी टर्मिनेशन पे अगर बात आती है हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन रेगुलाइजेशन पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे। आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू प्रोविंस के जितने भी हमारे पीएचई के डेली वेजर हैं, उनसे मेरी अपील है, परसों बुधवार को सुबह 10 बजे चीफ इंजीनियर कम्प्लेक्स में जमा हो। यहाँ से एक महारैली निकाली जाएगी और इस सरकार को बताया जाएगा कि डेली वेजर जो है वो अब बिना मसलों के हल के पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। होशियार जी, 2014 से आप इंतजार ही तो कर रहे हैं, आखिर कितना इंतजार? शुक्रिया मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, सीधी तो साफ गल है, जियां पिछलियां सरकारां बेवकूफ़ बनांदियां रहियां ते एएलजी प्रशासन भी उस रस्ते पर चला दा। 2-4 जियां ब्रदर ने बोलिया 2-4 सीटिंग होने पर सानू क्या आख्या जाता है, तुस सानू टाइम दो, एक बड़ा अच्छा मैसेज आग। अस रुट्टी मंगे दे तो वो साढ़े कोल एक अच्छा मैसेज की उम्मीद करे दे। साढ़े भरा दिन ब दिन सुसाइड करा दे, मरदे जा दे, ते किस रिटायर होइए बेचारे घरे चलिए। ते एक मेरा साथी जिंदा कोई 1 साल रही गेदा होना शायद रिटायर होने की, ते कई होर साथी साढ़े, ते साढ़े कोला फिर इस गल्लै दी उम्मीद एक अच्छा मैसेज आग। अज 5वां दिन है शायद काम छोड़ 6वां दिन काम छोड़ हड़ताल का। परमानेंट स्टाफ जिहड़ा है काम करा दा, जिहड़ा 5 या 10% है, तो सारे तकरीबन बेचारे बीमारी दे मारे दे, कोई बीपी, कोई शुगर, तो कोई इ'यां बेहोश होइयै डिग्गा दा। आने वाले जिस मौसम ने गर्मी पै दी है, ये परमानेंट स्टाफ ऑलरेडी बीमार है, तो बीमार होने बजा दा सिस्टम सारा ठप्प हो जाना। जनता जिन्नी हारी परेशान हो दी, ओह्दा सारा दोष एलजी प्रशासन का। ये प्रशासन चाहता नहीं जम्मू की जनता की सुविधा मिले, तो जम्मू की जनता राहत महसूस करे। ये प्रशासन की गै लापरवाही है कि अज नौबत इत्थों तोड़ी पुज्जी दी है। असें कोई 20 दिन पहले एक असें प्रेस कानफ्रेंस की थी कि 22 तरीक असें स्ट्राइक बजाना। अगर ये प्रशासन चीफ साहब सीरियस होंदे तो 22 तरीक को पहले साढ़े नाल गल करी सकदे, अस महीना 15 दिन होर भी वेट करी सकदे। मगर जोल्लै मूवमेंट हुण शुरू होई दी है, तो हूँ साढ़े कोला सिर्फ टाइम मंगे बगैर किश दित्ते। हूँ ये मूवमेंट फेल नहीं होग, अति दा अंत होई गेदा है। साढ़े बड़े हारे साथी साढ़े कुर्बान होई गेदे, अस पिछा हटने वाले नहीं। मेरे साथी ने जियां आखिया सेम गल है, साढ़े 5 फ्रंट के मैंबर ने, चाहे तो इन्हें कड्ढी होन तो फिर जो चाहन ये करी सकते हैं। मगर मिगी इ'यां लगदा अज फ्रंट के 5 मैंबर नहीं हैं। अज अगर 20 या 22,000 संख्या में फ्रंट साढ़े मैंबरें की, तो 22,000 ही फ्रंट का मैंबर है। अस आउटर च नहीं जा रहे, मगर आउटर च लोग बैठे, डिस्ट्रिक्ट के लोग बैठे थे, तो बहुत बुरी हालत है पानी की। ये सारा दोष कसूरवार एलजी प्रशासन का। अस इन्नी गल आखदे होई तुंदे माध्यम ने एक रिक्वेस्ट है कि बुधवार जो साढ़ा कार्यक्रम है उसे एक विशाल रूप कन्नै तैयार किया जाए। तो अगर जम्मू की जनता ट्रैफिक रूल व्यवस्था खराब होने कन्नै परेशान हुई, तो वह भी प्रशासन की कसूरवार। क्या कहें नवजीत जी, करे कोई और भरे कोई, यानी करना सरकार को और प्रशासन का, पर भुगतेगी आम जनता। देखिए, आम जनता तो आप देख ही रहे हो कि इस मौसम में कैसे लोग पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है जम्मू सिटी के अंदर, और आउटर में भी जो न्यूज़ें आ रही हैं। अभी देखो, ये प्रशासन जो है हमें दुहाई दे रहा है कि अमरनाथ यात्रा, हमें बताइए कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप लोग
हमारे 60,000 डेली वेजरों की आप बलि देना चाहते हो? उनके बच्चे दर-बदर रो रहे हैं, उनके घर का राशन नहीं चल रहा है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा को चला के ये पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हो या वर्ल्ड को बताना चाहते हो कि हमारे जो JNK के हालात हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये उनको बताना चाहते हैं कि 370 टूटने के बाद हमारे जो यहाँ के JNK के हालात हैं, 60,000 डेली वेजर जो है वो सड़कों पे दर-बदर हो रहा है। हमने बहुत अमरनाथ यात्राएं देखी हैं, हमने ये रमज़ान का महीना भी देखा है, हमने नवरात्रे भी देखे हैं, हमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन आज 25 साल के बाद हम उस लाइन पे पहुंच गए हैं कि अब हमारे से सब्र का बांध टूट गया है और ये 25,000 जो ये 60,000 डेली वेजर है पीछे हटने वाला नहीं है। अब चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे हमारे नवरात्रे हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले हमारे बच्चों का हक मिलेगा, उसके बाद हम ये फेस्टिवल मनाएंगे, नहीं तो हम नहीं मनाएंगे। जी सर, क्या कहेंगे तासर के समय मांगा जा रहा है, वो भी आपसे। जब आप मांगते हैं, आपकी जो डिमांडें होती है वो तो आपको मिल नहीं रही, पर आपसे समय मांग रहे हैं सर। रश्मि जी, आपके आने से थोड़ी देर पहले हम साथियों को यही बता रहे थे कि हमारे साथी कमल जी, इनकी 1 साल रह गई है और 28-29 साल इन्होंने सरकार को सेवा दे दी है। टाइम की बात कर रहे हो, 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ललकार रैली में स्टेडियम में आए थे, तो तब उन्होंने कहा था, जुगल किशोर शर्मा जी जो उस टाइम MP कैंडिडेट थे जम्मू पुंछ से, कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी समस्या है वो धारा 370 है, उसके बाद अगर कोई है तो वो है 60,000 डेली वेजर। उस 60,000 में से बड़ा पार्ट जो है वो PHE का है, 20-22 हज़ार जम्मू का और 10-10.5 हज़ार कश्मीर का। अगर 8 साल टाइम लगा, इनको टाइम दिया, 8 साल में कितने फेस्टिवल आए, इनको तब याद नहीं हमारी आई। जब हम लोग सड़कों में निकलते हैं, फिर ये आनन फानन में जब आग लगती है तब कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, तो अब कुआं इनका खुदेगा लेकिन उसमें पानी नहीं निकलेगा। हम लोग पिछले 8 साल से, हमारे कई साथी कमल जी जैसे 30-30 साल 25-25 साल सर्विस देके ऐसे ही घर चले गए, बगैर कुछ लिए बगैर कुछ दिए। और कुछ लोग सुसाइड करके डिप्रेशन की वजह से, जितने भी डेली वेजर हैं, आपको मैं ये बता दूं, ये सोशली इकोनॉमिकली ये सब लोग समाज से कट चुके हैं। किसी का भाई इसको मदद कर रहा है, किसी की मदर पेंशन ले रही है, किसी के पिताजी पेंशन ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसकी मदद हो रही है। इसलिए वो 9,000 की ये जॉब, ये शोषण बर्दाश्त कर रहा है, इसी उम्मीद पे कि आज नहीं तो कल मैं परमानेंट हो जाऊंगा। लेकिन सरकार की नीति जो हम 3-4 दिन सिटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें गोल गोल घुमा के आपका जो यात्रा तक आपसे नहीं घुमाने की यात्रा के बाद नहीं, यात्रा से पहले भी जब एजिटेशन करते थे, ये गोल गोल घुमा के जितना ये प्रेशर बना हुआ है, इस प्रेशर को डिफ्यूज करना चाहते हैं। आप बताइए कि BJP कार्यालय के बाहर NYC वाले प्रोटेस्ट करते हैं, उनको LG साहब से मिलाया जाता है। हम लोगों को 2 साल पहले मिलाया, उसके बाद लगातार वादे किए जाते हैं। आजकल हमें ये बताया जाए, अगर नहीं रखना है, आप बिजली वालों को पॉलिसी दे सकते हो, पानी वालों की सिर्फ परेशानी हमारे हाथ में। 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, पानी निकालते हैं, पानी साफ करके लोगों को घरों तक पहुंचाते हैं। सुबह 4 बजे से सप्लाई शुरू होती है, रात को 11 बजे तक हमारे साथी काम करते हैं। आप बताइए, अगर सरकार के पास कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है तो सरकार बार बार टाइम क्यों मांगती है? तो हम लोग टाइम देने वाले नहीं है। जैसे बाकी साथियों ने कहा, बुधवार को 10 बजे चीफ इंजीनियर कम्प्लेक्स जम्मू में सभी साथी जितने सोर्स हैं उनके अपने सभी भाइयों को इन्फॉर्म करें और यहाँ 10 बजे करीब पहुँच जाएँ। सरकार या तो हम 5 को निकालेगी, 5 के साथ 22,000 को भी निकाल दे, एक टर्मिनेशन आर्डर निकाले। और जेई साहबान जो आज की डेट में कुछ जेई साहबान लोगों को लालच देके या प्राइवेट लोगों से काम चलवा रहे हैं, तो हम वो फोटो वो वीडियो क्लिप इकट्ठी कर रहे हैं, तो हम वो भी मीडिया में शेयर करेंगे कि काम कौन चला रहा है। 5 या 10% जो हमारे परमानेंट स्टाफ है, सबकी एज जो है कम से कम 55 से ऊपर है, और उनमें से कुछ लोग 1-1 महीना 2-2 महीने जिनकी सर्विस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको भी तंग किया जा रहा है। आप ड्यूटी दीजिए, वो अपनी रिटायरमेंट की फाइलें बनाएं या ड्यूटी दें। तो सरकार की दमनकारी नीति ये है कि ये लोग इसी तरह बंधुआ मजदूरी करें, तो बंधुआ मजदूरी यहाँ कोई करने वाला, ये साथी जो आप देख रहे हो, हम कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। हमारा ये है निश्चय है कि हमें पॉलिसी लेनी लेनी। कितने साल हो आपको? मैडम जी 27 साल हो गए। 27 साल रिटायरमेंट के पास। हाँ जी, अभी 1 साल बचा है। कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। जाएंगे क्या लेकर जाना है? बच्चे जवान हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे रिश्तेदार भी ताने मारते हैं, आपके पास क्या है, आपने इतनी नौकरी कर दी है। कुछ लोग अभी मुझे पूछते हैं आपकी रिटायरमेंट कब है।
आपकी पे कितनी है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं रिश्तेदार भाई ये परमानेंट मुलाजिम है, मैं डेली वेज मुलाजिम हूँ, इस डिपार्टमेंट ने हमें तो बिल्कुल ही हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है, हमारी तो कर दी है, हमारे बच्चों की भी कर दी है, बिल्कुल तबाह कर दी है। हमारे बच्चे हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं पाए, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए। जल ही जीवन है, ये वो व्यक्ति हैं, ये जो लोग खड़े हैं वो हैं जो घरों घरों तक जल पहुंचाते हैं, यानी जल ही जीवन है। तो क्या ये किसी कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, ये जनता को सर्व करते तभी आज ये इनकी हालत है। यानी कम तनख्वाह में भी पूरी उम्र दे दी, अब घर जाने का समय आया, परेशानी में कि घर लेकर क्या जाएंगे, क्या बताएंगे अपने परिवार को कि कहाँ इतने साल नौकरी की, अपनी पूरी जीवन दे दिया और क्या लेकर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। भाजपा ने भी वायदा किया, चिंता तो है, पर वही दूसरी तरफ चेतावनी भी है कि अब ये जो इस समय उन्होंने मुहिम चलाई है कि अपना अधिकार लेकर रहेंगे, 61,000 डेली वेजेस के परिवारों का सवाल है, अब वो पीछे हटने वाले नहीं। और साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता को आने वाले समय में अगर असुविधा का सामना करना पड़े उसकी जिम्मेदारी इन डेली वेजर्स की नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार की होगी। और साथ ही साथ आह्वान किया है कि बुधवार को एक महारैली का आयोजन किया जाएगा अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। अब देखना ये है कि लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, बात भी इनसे की जा रही है, चाहे चीफ इंजीनियर की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि आप इस काम छोड़ हड़ताल को बंद कर दीजिए, श्री अमरनाथ जी की यात्रा है। पर इन लोगों का क्या कि 2014 से लगातार ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगा, इंतजार की घड़ियां ये समाप्त होगी और इन्हें इनका अधिकार मिलेगा। अब देखना यह है कि लगातार जो काम छोड़ हड़ताल का आह्वान किया गया, 48 घंटे की फिर से जो काम छोड़ हड़ताल बढ़ा दी गई है, इसे जनता कितनी परेशान हो, प्रशासन पर कितना दबाव पड़ेगा, क्या कोई ऐसे कदम उठाएगा कि इनको एक राहत की सांस मिले। अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।